तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष देवी भागवत महापुराण अष्टम स्कंद का 9वां अध्याय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रस्तुत अध्याय में हरिवर्ष में प्रहलाद के द्वारा नृसिंह रूप की आराधना, केतुमाल वर्ष में श्री लक्ष्मी जी के द्वारा कामदेव रूप की तथा रम्यक वर्ष में मनु जी के द्वारा मत्स्य रूप की स्तुति उपासना का पूर्ण व्याख्यान एवं वर्णन है। श्री नारायण उवाच हरिवर्षे च भवान् नृसिंह पापनाशनम वर्तते योगयुक्तानां भक्तानां अनुग्रहकारक। नारायण जी कहते हैं, पापों का नाश करने वाले, योग से युक्त आत्मा वाले तथा भक्तों पर अनुग्रह करने वाले भगवान नृसिंह हरिवर्ष में प्रतिष्ठित हैं। भगवान के गुण तत्वों को जानने वाले परम भगवत असुर प्रहलाद उनके दयामय रूप का दर्शन करते हुए भक्ति भाव से युक्त होकर उनकी स्तुति करते हैं। प्रहलाद बोले, ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते नमस्ते तेजसे आविर्भव वज्रदंष्टं कर्माशयान् रंधय रंधय तमोग्रस ग्रस ओम स्वाहा अभयं मम आत्मनि भूयिष्ठा क्षौ ओम क्षौ। प्रहलाद तेजों के भी तेज ओंकार स्वरूप भगवान नरसिंह को बार बार नमस्कार कर रहे हैं और हे वज्रदंष्ट, आप मेरे सामने प्रकट होइए, मेरे कर्म विषयों को जला डालिए और मेरे अज्ञान रूप अंधकार को नष्ट कीजिए। ओम स्वाहा, मुझे अभय दीजिए तथा मेरे अंतःकरण में प्रतिष्ठित होइए। ओम क्षौ। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खल प्रसीदता ध्यायन्तु भूतानि शिवमिथो धिया मनस्य भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मति अपि हेतु की। हे प्रभु, अखिल जगत का कल्याण हो, दुष्ट लोग शुद्ध भावना से युक्त हों, सभी प्राणी अपने मन में एक दूसरे के कल्याण का चिंतन करें, हम सबका मन शुभ मार्ग में प्रवृत्त हो और हमारी मति निष्काम भाव से युक्त होकर के भगवान श्री हरि में प्रविष्ट हो। हे भगवान, घर, स्त्री, पुत्र, धन और बंधु बांधव हमारी आसक्ति न हो, और यदि हो तो भगवान के प्रिय जनों में हो। जो संयमी पुरुष केवल प्राण रक्षा के योग्य आहार से संतुष्ट रहता है, वह शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त कर लेता है, किंतु इंद्रिय प्रिय व्यक्ति वैसा नहीं कर पाता है। जिस भगवत भक्तों के संग में भगवान के तीर्थ तुल्य चरित्र सुनने को मिलते हैं, जो उनकी असाधारण शक्ति वैभव से के सूचक है तथा जिनका बार बार सेवन करने वालों के कानों में मार्ग से भगवान हृदय में प्रवेश करके उनके सभी प्रकार के मानसिक तथा दैहिक कष्टों को दूर कर लेते हैं, उस भगवत भक्तों का संग कौन नहीं करना चाहिए। भगवान में जिस पुरुष की निष्काम भक्ति होती है, उसके हृदय में देवता, धर्म, ज्ञान आदि सभी गुणों रहित निवास करते हैं, किंतु उनके मनोरथ से युक्त होकर बाहरी विषय सुख की ओर दौड़ने वाले भगवत भक्ति रहित मनुष्य में महान गुण कहाँ से हो सकता है। हरि साक्षात भगवाच्छरीणाम आत्मा जष्णामिव तोयम ईप्सितः हित्वा महान्तस्त यदि सज्जते गृहे
तदा महत्त्वं वयसा दंपतीनां तस्माद् रजोराग विषादं मन्युः मानसे स्पृहा भयदैन्ये अधिमूलं हृत्वा गृहं सुश्रुतिः चक्रवालं नृसिंहपादं भजतां कुतो भयम् एवं दैत्यपति सोऽपि भक्त्या अनुदिन्मीडते हरे पापमातंग हरे हृत पद्मवासिनः। भगवान में जिस मनुष्य का निष्काम भक्ति होती है उसके हृदय में देवता धर्म ज्ञान आदि सबका वास होता है। जैसे मछलियों को जल अत्यंत प्रिय है उसी प्रकार साक्षात भगवान श्री हरि ही सभी देवधारियों की आत्मा उनका त्याग करके यदि कोई महत्वाभिमानी घर में आसक्त रहता है तो उस दशा में दंपति का महत्व केवल उसकी आयु को लेकर माना जाता है। गुणों की दृष्टि से कदापि अत्योतृष्णा राग विषाद क्रोध मान कामना भय दीनता मानसिक संताप के मूल और जन्म मरण रूप संचार चक्र का वाहन करने वाले गृह का परित्याग करके भगवान इंद्र सिंह के चरण का आश्रय लेने वाले को भय कहाँ। इस प्रकार वे दैत्यपति प्रहलाद पाप रूपी हाथी के लिए सिंह स्वरूप तथा हृदय कमल में निवास करने वाले भगवान नरसिंह की भक्ति पूर्वक निरंतर स्तुति करते रहते। भक्त प्रहलाद की स्तुति बड़ी ही उच्च कोट की रही। केतुमाले च वर्षे भगवान स्मरण पृथक आस्ते दुर्वर्षनाथानां पूजनीयस्य सर्वथा। केतुबाल के वश में भगवान श्री हरि कामदेव का रूप धारण करके प्रतिष्ठित उस वर्ष में अधीश्वरों के लिए सर्वदा पूजनीय। एतेन उपासते स्तोत्रजालेन च रमाब्धिजा तदवर्षनाथा सततम महतां मानदायिका। इस वर्ष की अधीश्वरी तथा महान लोगों को सम्मान देने वाली समुद्र तनया लक्ष्मी जी इस स्तोत्र समूह से निरंतर उनकी उपासना करती। रमोवाच ओम रांग रिंग रुंग ओम नमो भगवते ऋषिकेशाय सर्वगुण विशेषै विलक्षितात्मने आपूतीनां चित्तीनां चेतसां विशेषणां च अधिपतये षोडश कलाय छंद मयाय अन्नमय अनामृतय मयाय सर्वमयाय महसे पूजसे बलाय कांताय कामाय नमस्ते उभयत्र भूयात्। स्त्रियो व्रतैस्त्वां ऋषिकेश्वरं स्वतो आराध्य लोके पतिं शासते अन्यं तासां न देवे परिपातिपत्यं प्रियं धनायुषिं यतो स्वतंत्रा स वै पतिः स्यादकुतो भय स्वतः समन्ततः पति भयातुरं जनं स एवेतरथा मिथो भयं नैवात्मलाभा तदधिमन्यते परं। या तस्य ते पादसरोरुहारहरणा न काम एत्सा अखिला कमला लंपटा तदेव रासे ईप्सितौ अर्चितो यद भग्न्याच्या भगवन् प्रतप्यते मत प्राप्ते त्रैश सुरासुरादय स्तप्यन्त उग्रं तपः इन्द्रियेभिः हरिते भवतु पादपरायणान्नमा विदन्यद्यहं त्वदहृदयायतो जितः। रमा बोली इंद्रियों के स्वामी संपूर्ण श्रेष्ठ वस्तुओं से लक्षित आत्मा वाले ज्ञान क्रिया का संकलन शक्ति आदि चित्त के धर्मों तथा उनके विषयों के
अधिपति 16 कलाओं से संपन्न वेदोक्त कामों से प्राप्त होने वाले अन्नमय अमृतमय सर्वमय महनीय ओजस्वान बलशाली तथा कांति युक्त भगवान कामदेव को मैं ओम रांग रिंग रुंग ओम इस बीज मंत्र के साथ सब ओर से नमस्कार। हे प्रभु, स्त्रियां अपने प्रकार के व्रतों द्वारा आप ऋषिकेश्वर की आराधना करके लोकों में अन्य पति की इच्छा किया करती, किंतु वे पति उनके प्रिय पुत्र धन और आयु की रक्षा नहीं कर पाते, क्योंकि वे स्वयं ही परतंत्र होते हैं। हे परमात्मा, पति तो वह होता है जो स्वयं किसी से भयभीत न रह करके भयग्रस्त उनकी भली भांति रक्षा करता है। वैसे पति एकमात्र आप ही हैं। यदि एक से अधिक पति माने जाए तो उन्हें परस्पर भय की संभावना रहती है। अतः आप अपनी प्राप्ति से बढ़कर और कोई लाभ नहीं मांगते। हे भगवान, जो स्त्री आपके चरण कमल के पूजन की कामना करती है और अन्य वस्तु की अभिलाषा नहीं करती, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। किंतु जो किसी एक कामना को लेकर आपकी उपासना करती है, उसे आप केवल वही वस्तु देते हैं, और जब भोग के पश्चात वह वस्तु नष्ट हो जाती है तो उसके लिए उसे दुखित होना पड़ता है। हे अजित, इंद्रिय सुख पाने का विचार रखने वाले ब्रह्मा रुद्रदेव तथा दानव आदि मेरी प्राप्ति के लिए कठिन तप करते हैं, किंतु आपके चरण कमलों की उपासना करने वाले के अतिरिक्त अन्य कोई भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा हृदय सदा आप में ही लगा रहता है। अर्थात लक्ष्मी जी का मन विष्णु जी के चरणों में है, तो लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए विष्णु के चरणों का निश्चय रूप से प्रार्थना करनी चाहिए। न त्वं मम अपि अच्युतं शीर्षिणी वंदितं कराम्बुजं यत्त्वया दधायि सात्वतां विभर्षि मां लक्ष्मवरेण्यं मायजा क ईश्वरस्य इहितं उहितुं विभो एवं कामं स्तुवन्नतेव लोकबन्धुस्वरूपिणं प्रजापतिं मुखा वर्षनाथा कामस्य सिद्धये रम्यके नाम वर्षे च मूर्ति भगवतः परां मास्यां देवासुरै वन्द्या मनुस्तुतिः निरन्तरः। हे अच्युत, आप अपने जिस वंदनीय कर कमल को भक्तों को के मस्तक पर रखते हैं, उसे मेरे भी सिर पर रखिए, उसी तरीके से मेरे सिर पर रखिए। हे वरेण्य, आप मुझे केवल सी वत्स रूप से अपने वक्षस्थल में ही धारण करते हैं। माया से की गई हुई आप परमेश्वर की लीला को जानने में भला कौन समर्थ। हे नारद, इस प्रकार के माल वर्ष में लक्ष्मी जी तथा इस वर्ष के अन्य प्रजापति आदि प्रमुख अधीश्वर श्री कामना सिद्धि के लिए कामदेव रूपधारी लोक बंधु रूपी श्री हरि की स्तुति करते। रम्यक नामक वर्ष में मनु जी भगवान श्री हरि की स्तुति करते हैं। मनु जी बोले, मनु जी कैसे स्तुति करते हैं? देव दानव पूजित सर्वश्रेष्ठ मत्स्य मूर्ति की निरंतर इस प्रकार स्तुति करते रहते हैं। मनु जी बोले मन से प्रधान, ओम नमो भगवते मुख्य तमाय नमः सत्वाय प्राणाय यौजसे बलाय महात्मस्याय नमः अंतर्बहिर् अखिल लोकपालकैः दृष्टिरूपो विचरस्य युगस्वनः स ईश्वरस्त्वं य इदं वशे नयनाम्ना यथा दारुमयी नरस्त्रियं यं लोकपाला किं मत्सरज्वरा हित्वा वतन्तोऽपि पृथक् समेत्य च पातुं न शेकुद्विपदचतुष्पद सरीसृपं स्थाणु यदत्र दृश्यते भवान् जुगान्तार्णव
ऊर्मिमालिनी क्षोणीं इमामोषधि विरुधां निधिं मया सरोरुक्रम तेजोजसा तस्मै जगत्प्राणगणात्मने नमः। एवं स्तोत्रैः च देवेशं मनुपार्थिवसत्तमं मत्सवतारं देवेशं संशयच्छेदकारणम्। मनु जी बोले, सबसे प्रधान सत्वमय प्राण सूत्रात्मा ओजस्वी तथा बलयुक्त ओंकार स्वरूप भगवान महामत्स्य को बार बार नमस्कार हो। आप सभी प्राणियों के भीतर और बाहर संचरण करते, आपके रूप को ब्रह्मा आज सभी लोकपाल भी नहीं देख सकते। वेद की ही आपका महान शब्द है। हे ईश्वर, आप ही हैं ब्राह्मण आदि विधि निषेधात्मक रूप डोरी से इस जगत को अपने अधीन करके उसे उसी प्रकार नचाते हैं जैसे कोई नष्ट कठली पुतली को नचाता है। आपके प्रति ईर्षा भाव से भरे हुए लोकपाल आपको छोड़कर अलग अलग तथा मिलकर भी मनुष्य, पशु, नाग आदि जंगम तथा स्थावर प्राणियों की रक्षा करने का प्रयत्न करते हुए भी रक्षा नहीं कर सके। हे अजन्मा प्रभो, जब ऊंची लहरों से युक्त प्रलयकालीन समुद्र विद्यमान था, तब आप औषधियों और लताओं को निज स्वरूप पृथ्वी तथा मुझको लेकर के उस समुद्र में उत्साहपूर्वक क्रीड़ा कर रहे थे। जगत के समस्त प्राण समुदाय के नियंता आप भगवान मत्स्य को नमस्कार है। इस प्रकार राजाओं में श्रेष्ठ मनु जी सभी संशयों को समूल समाप्त कर देने वाले मत्स्य रूप में अवतीर्ण देवेश्वर भगवान श्री हरि की स्तुति करते। ध्यान योगेन देवस्य निर्धुता शेष कल्मषः आस्ते पश्मि परिचरन् भक्त्या महाभगवतो उत्तमः। भगवान के ध्यान के योग द्वारा अपने संपूर्ण पापों का नष्ट कर चुके तथा महाभागवतों में श्रेष्ठ मनु जी की भक्तिपूर्वक भगवान की उपासना करते हुए यहाँ प्रतिष्ठित रहते हैं। श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादश तत्रांशाणि संहितायाम अष्टम स्कंधे भुवन कोश वर्णने हरिवर्ष केतुमालस्य वर्ष वर्णनम नाम नवमोऽध्याय। उलमा जगदम्बा की जय, योग माया भगवती की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय।